ओम शांति। आज 8 सितंबर 2022। आज की महावाक्य में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। कौन है? रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। यानी जितना बाबा को हम याद करेंगे माया रावण के ऊपर विजय पाने के लिए बल मिलता जाएगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारे सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो कुछ भी करते उनसे नीचे ही उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है, यानी बुद्धि से संन्यास हो गए हैं। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। विनाश तो होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं। यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो? तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हैं? किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं, दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। वो काम चिता पर बिठाते हैं। बाप वो सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापना होती है तो वो सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है बड़ी खौफनाक, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलता जाएगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपन्न थी। अब वो 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं, दैवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापना हुआ, राम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं ना। शिवाय नमः कहते हैं। सिख वाले क्या कहते हैं? एक ओमकार सतनाम वाहेगुरु कर्ता पुरख कहते हैं ना। ये भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सिख वाले और भी एक कहते हैं,
दे शिव वरदान मोहे। रामाय नमो नहीं कहते हैं, शिवाय नमो कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई नहीं कहते, राम को नहीं कहते, कृष्ण को नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परमपिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते वो बोलते जाते हैं। अब शिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परमपिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाता है, क्योंकि हम परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और इस ज्ञान हमें प्राप्त है। हर कोई तो परमात्मा का बच्चा है, लेकिन खुद को आत्मा रूप में जानना और परमात्मा को पहचानना, ये बात बहुत बड़ी है। जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। वो तो समझते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, उससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं, अति सूक्ष्म है। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा होता है, मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। गीता में कहा गया है ना कि मेरा ये विशाल जो तत्व है, रहस्य है, जैसे मैं निराकार परमात्मा सृष्टि के लिए ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिस श्लोक में मम जोनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भो ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात मैं सतयुग की स्थापना करने के लिए, नया दुनिया की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा के मानवीय शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिसको मेरा दिव्य जन्म कहा जाता है। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं है, ना मुझे जानते ना चक्र को जानते। कौन? दुनिया वाले किसी को भी नहीं जानते। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। मनुष्य तो घर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही है अपना, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना, वो है बाहुबल की सेना, उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। वो लोग यानी साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, यानी साइंटिस्ट लोग। देखा है तो समझते हैं हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र की अंत क्यों नहीं पा सकते, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उनको पुरुषार्थ कर नहीं सकते, उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीज़ें आती हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं, खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वो आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा कोई और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन है वो तो कोई जानते नहीं।
वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। मनुष्य के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? यह तो 3 देवता हैं। तीनों की क्वालिटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है। हम उनकी रचना वहाँ रहने वाली है। ऊंच ते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वो भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार। सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं। तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझ है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। यानी जो हम योग करते हैं, योग अग्नि से पाप भस्म होता है। किसको योग करने से? बाबा को। इसलिए शिव को कहा जाता है पाप कटेश्वर। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है। हमको फिर से 84 जन्म का चक्र लगाना है। बच्चों को यह नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती रहती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं। यानी जो क्या करते हैं? ब्लैक मैजिक करते हैं। वो कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुम्हें बाप की श्रीमत है। बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसा सैंपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थड़ा भी सुनकर जाते हैं तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना। मौत सामने खड़ा है। खिटपीट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकता है। बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है। राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है। राजाओं, सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है। विवेक कहता है विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वो योग रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, अर्थात विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पधारा तो आहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह तो बाद में इन्होंने निकाले हैं। यह भी ड्रामा की भाभी कहेंगे। रक्त की नदियाँ यहाँ ही बहती है। एक दो में लड़ाई लड़ते रहते हैं। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो
अलग अलग है ना, वो आए ही बाद में है, तो लड़ाई उन्हों की आपस में है, तुम्हारी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको अपनी सर्विस पर तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा ना। घर में भी यह चित्र रखो। बेहद बाप से 21 जन्म का वर्षा कैसे पा सकते हो? आओ तो समझाए। मौत तो सामने खड़ा है, अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। तुमको मृत्युलोक कहा जाता है, इनको मृत्युलोक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल तख्त, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है, आत्माओं से बात करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, अपना आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से यह कार्य करते हैं। आत्मा को रचना मिलती है। आत्मा ही कहती है यह मीठा है, यह खट्टा है। आत्मा ही में ही संस्कार रहते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं अब घर वापिस जाना है, अब घर वापिस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। जब यह शरीर छोड़ना है, इतने ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है। पुरानी खल छोड़ नई दुनिया नई ले लेते हैं। तुम्हारी भी यह पुरानी खेल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है। वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियाँ उन्हों को भूं भूं कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह सब उनका नाम है। अच्छा, बच्चे को समझाते ही तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। यह सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है। तुमको जुक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। इसमें पवित्रता है फास्ट। यह रूहानी यात्रा है। सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं। उसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में ह्रास यानी दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक ना रख। ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर
सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भवो। विस्तार है। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति।